इसके अंदर। यही मार्केट ने सर मुझे सिखा दिया सर कि सलाह सबकी ले लो, एक बार तो ले लो अगर हम नए हैं। कुछ एक न्यूज़ चैनल भी देख रहा था, उसके अंदर भी इसमें कहा गया है कि जब आपके प्राइस तक आए तो इससे एग्जिट कर लिया। छोड़ो सर, मार्केट कैप किसी भी कंपनी का एक झटके में ऊपर भी हो सकता है, और सबको पैसा कमाना है एक ही चीज़ों से। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज दो स्टॉकों के बारे में बात करते हैं। एक का नाम है ऊर्जा ग्लोबल और एक का नाम है यस बैंक। वो तो आपको पता ही है कि रात के टाइम यस बैंक की एक वीडियो तो मैं आपको देता हूं। यस बैंक तो एक बहाना है, उसके अंदर मोटिवेशन लगाकर आपको सिर्फ जगाना है, इतनी सी बात आप ये समझ लो। तो बात करते हैं ऊर्जा ग्लोबल की। मैंने आपको बताया था आने वाला जो समय है अब जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का है और हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक होने वाली है, जिसमें पेट्रोल का थोड़े से दूरी आने वाली है, वो आपको पता ही है। और जहाँ जगह जगह एक चीज़ आ जाए कि सबको एक ही चीज़ दिखती रहे कि इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना आने वाला है, ग्रीन एनर्जी का ज़माना आने वाला है, तो वहाँ पर सभी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सबको पैसा कमाना है। और जब सबको पैसा कमाना है एक ही चीज़ों से, तो के शेयर प्राइस में बढ़ावट नहीं आती, गिरावट आती है, या फिर वो शेयर प्राइस उसी रेंज पर घूमता रहता है जब सब के सब एक शेयर के पीछे पड़ जाते हैं। काफ़ी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, सर ऊर्जा ग्लोबल के बारे में बताइए। तो मैं सर आपको बता दूं कि ऊर्जा ग्लोबल जो है एक इलेक्ट्रॉनिक और बैटरियाँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अब कार में भी बनाने के काम कर रही है, 4 व्हीलर भी ये बनाने वाली है, और बैटरीज़ में, सोलर पैनल में ये काम कर रही है। और अधिकतर इनके जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं सब के सब बहुत अच्छे काम में लगी हुई है। और ये बता दूं 2018 से अभी तक के ये प्रॉफिट ही बुक करती जा रही है, लेकिन प्रॉफिट इनका लाखों में होता है, क्योंकि इनका मार्केट कैप 317 करोड़ रुपए है। वो छोड़ो सर, मार्केट कैप किसी भी कंपनी का एक झटके में ऊपर भी हो सकता है और एक झटके में नीचे भी हो सकता है। ये बात की बात है। सबसे पहले लेंगे कि काम की बात, और ये काम उसमें कर रही है, ग्रीन एनर्जी में काम कर रही है, जिसकी वजह से इस शेयर पर नज़र आपकी पड़ी है। और मेरी नज़र तो सर इसके अंदर पिछले 6 महीने से पड़ी थी, लेकिन मैं इसके अंदर होल्ड करके बाहर निकल गया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये एक ही रेंज पर घूम रहा है और अब जाकर इसके अंदर उम्मीद जगी है। मैं आपको बता दूं सर, इस कंपनी का तभी भला होगा जब ये और फंड लाकर या कुछ और अच्छे काम करके या अपनी ब्रांचेस बढ़ाकर तब ये काम करेगी। दिल्ली इनका हेडक्वार्टर है, प्रीतमपुरा से ये चलती है कंपनी, लेकिन इनको अगर और ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि ये प्रॉफिट तो कर रही है, उसके लिए इन्हें आगे बढ़ना ही है। इस कंपनी में किसी बड़े हाथों की नज़र लग गई, अडानी जी की, अंबानी जी की, तो रातों रात ये कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है प्रॉफिट कमाने का। और 2018 से अभी तक के इन्होंने साबित कर दिया है। 18 लाख का प्रॉफिट, 20 लाख का प्रॉफिट, 45 लाख का, तो इन्होंने अपने को साबित किया है। और आगे आगे आने वाला ज़माना भी उसका ही है। मैं आपको सर बता दूं कि किसी भी शेयरों से इतनी उम्मीद मत लगा लेना कि नींद गायब हो जाए आपकी और सुबह उठकर आप देखोगे कि वो शेयर प्राइस उसी रेंज पे है या उससे नीचे। क्यों? ख्वाबों में आप उस शेयर को बड़ी ऊपर तक देख सकते हो। मैं आपको बता दूं सर, अभी इस शेयर में कुछ भी नहीं होने वाला है, ये बात ध्यान रखना। अभी इस शेयरों में कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपका लंबे समय का इसके अंदर नज़रिया है तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी ने अपने पैर जमा रखे हैं, बस इनको ज़रूरत है आगे बढ़ने की। और इसमें नज़र सर आपकी एफआईज ने डाल चुकी है। प्रमोटर और पब्लिक का इसके अंदर शेयर है, बाकी तो इसमें अंदर किसी ने भी होल्डिंग नहीं ले रखी है। इस बात को भी आप जल्दी से जल्दी जान लेना। का जो सोलर पैनल है सर बहुत ही अच्छी वर्क करता है और बहुत अच्छे गारंटी के साथ उसको देते हैं। और इनकी 2 व्हीलर भी अच्छे कीर्तिमान लगाई जा रही है, और 4 व्हीलर में भी ये आने की तैयारी में लग गए हैं। स्ट्रीट लाइट भी ये लगाते हैं। सब काम इनका बैटरियों से होता है और इसको ये आगे बढ़ाएंगे। आगे वाला ज़माना भी यही मुझे लगता है और यही होगा। अगर आगे का ज़माना है तो अभी इसको पकड़ना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है, अगर आपको आगे का ज़माना नहीं देखना है, अभी 2-4 महीने का ज़माना देखना है, तो इस शेयर से दूर रहना है। समझने वाली बात है, जो समझ चाहते हैं वही लोग प्रॉफिट इस मार्केट से कमाते ही कमाते हैं।
अब मैं इसमें अंदर अपनी एक राय रखूंगा, यानी कि नॉलेज रखूंगा। इस नॉलेज के द्वारा ही आपको इस शेयर में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको घर में बैठकर सारी वीडियो को देखकर दोबारा से इसके अंदर एंट्री करने का जो आपका मन कर रहा है उसमें थोड़ा सा आपको सोचना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसी रेंज बाउंड में ये शेयर घूम रहा है। आगे का समय मैंने आपको बता दिया वी का है, तो आपको उसके अनुसार भी इसके अंदर अपना होल्डिंग बनानी चाहिए। लेकिन सारी होल्डिंग बनाने से पहले ये है तो एक पेनी स्टॉक, उसमें आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा ग्लोबल में इतनी वीडियो बन चुकी है, इतनी वीडियो बन चुकी कि अब जाएगा 100-200 के पार, वो वीडियो भूल जाओ सर। सिर्फ इस बात में ध्यान रखो कि ये अच्छा काम कर रही है, प्रॉफिट दे रही है, और जब किसी बड़ी कंपनी इस पर नज़र पड़ेगी तभी जाकर ये शेयर आपको अच्छे लेवल पर मिलेगा। अभी तो इसके अंदर से आप थोड़ी सी नज़दीकियाँ को दूर करिए, क्योंकि अगर आपको लंबे समय के लिए देखना है तो इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए। तो बात करते हैं अब यस बैंक की। सर यस बैंक तेज़ी दिखाने के बाद फिर इसके अंदर एक निगेटिव न्यूज़ आई। वो न्यूज़ इसलिए आई है कि इस शेयर को अब ये थोड़ा नीचे की तरफ ले जाएंगे, और ये न्यूज़ भी तब आई है सर जब यस बैंक कुछ ही दिनों में अपना रिजल्ट प्रस्तुत करेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था सर, जब भी किसी शेयर में प्रॉफिट होने वाला रिजल्ट आता है तो उसके अंदर कभी ना कभी न्यूज़ आ जाती है, और वो न्यूज़ अभी की नहीं है सर, पुरानी है, पुरानी न्यूज़ है सर ये। और पुरानी न्यूज़ के कारण ही इस शेयर में आपको कल गिरावट के आसार ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि सेलिंग पॉइंट में भी अभी से ही क्वांटिटी लग चुकी है, और उस सेलिंग पॉइंट के हिसाब से आपको ये देखना है कि इसमें आपको संयम बनाना ही बनाना है। अभी मैं कुछ एक न्यूज़ चैनल भी देख रहा था, उसके अंदर भी इसमें कहा गया है कि जब आपके प्राइस तक आए तो इससे एग्जिट कर लिया जाए, ये भी न्यूज़ वालों ने बता दिया है। तो सर ये बात रही न्यूज़ वालों की, और मैं आपको अपनी आज बात बताऊंगा। यस बैंक में जब मैंने इन्वेस्ट किया था सर, आज से 7-8 महीने पहले, तो उस टाइम मैंने इन्वेस्ट कर दिया था और मुझे प्रॉफिट सर उस टाइम 19,000 का हो रहा था। तो मेरे जो जानने वाले थे, समझदार लोग थे, सीए भी हैं, कोई अपने कोई अंकल भी हैं, कोई जानने वाले, उन्होंने मुझे कहा कि प्रॉफिट बुक कर ले। वो बिल्कुल सही थे सर, लेकिन वहाँ मैं गलत हो गया था, क्योंकि मैं नया नया था उस टाइम। मैंने कहा नहीं सर, अभी तो ये और ऊपर जाएगा। तो मैं आपको बताऊँ सर, ये उस दिन से मुझे इतना झटका लगा मार्केट से कि ये तो मार्केट कुछ और ही है। इसमें हम जो सोचते हैं वो होता नहीं, जो नहीं सोचते वो हो जाता है। जो हमें सपने दिखाए जाते हैं वो सपने इसमें सफल नहीं होते, जो सपने नहीं दिखते वो इसके अंदर हो जाते हैं। तो फिर जाकर 19,000 को मैंने त्याग पत्र देकर 7,000 का कुल इसके अंदर से उस टाइम मैंने प्रॉफिट लिया, क्योंकि मैं अपने बात में अड़ा रहा। उनकी बात मैंने सुनी नहीं, जो एक्सपीरियंस वाले बंदे थे, और मैं इसके अंदर सिर्फ 19,000 को छोड़कर 7,000 का प्रॉफिट लेकर एग्जिट हुआ। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सर इसी शेयरों से उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट लिया है। वो आपको मैंने बताया था, बाय ऊपर जाके सेल, यही चीज़ इसके अंदर होती। यही मार्केट ने सर मुझे सिखा दिया सर कि सलाह सबकी ले लो, एक बार तो ले लो, अगर हम नए हैं तो उसकी सलाह ले लो, क्योंकि वो उस मार्केट से निकला है। अब मैं भी इस मार्केट से निकल रहा हूं, तो धीरे धीरे मुझे इसकी नॉलेज हो रही है। तो मैं आपको कहता हूं, जहां आपको प्रॉफिट आए सर, थोड़ी क्वांटिटी तो आपको प्रॉफिट में निकालनी चाहिए। यस बैंक हो या वोडाफोन आइडिया, ध्यान रख ले इस बात को। और उसके बाद खेल देखें, उसके बाद न्यूज़ का खेल देखें, न्यूज़ किस तरह शेयर को नीचे गिराता है, और फिर वहां पर आपको एक एंट्री करने का मतलब निकल के आता है। उसी एंट्री से आपको इन शेयरों में की संभावना दिखती है, वो आपको प्रॉफिट तक ले जाती है। फिर आपको प्रॉफिट आए, फिर आप अपने इस तरह से काम कर लीजिए। यही मार्केट है सर, इसी जल्दी से आप सीख सकते हो। अगर इसे नहीं सीख पाए तो सर रातों की नींद गायब हो जाएगी, क्योंकि ये शेयर न्यूज़ के दौरान ही गिरता उठता रहता है। इस बात को जल्दी से आप समझ लो। ईडी ने लगा दिया है यस बैंक में लोन फ्रॉड का एक केस, जिसके उस पर उसे जुर्माने के लिए यस बैंक को कहा गया है। पुरानी खबर है, मिस्टर राणा कपूर की ये बात है, दोनों में बातचीत हुई थी, और उसमें बेनिफिट जो निकल के आ रहा था कि लोन में जो कमीशन मिलेगी वो राणा कपूर जी को मिलेगी, उसी के अनुसार ईडी ने इस पे आरोप लगाया है। और इसकी वजह से ही हमारा यस बैंक थोड़ा गिरने की तैयारी में, मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, और शेयर प्राइस को पुरानी न्यूज़ों से अनुसार ही नीचे लिया जा रहा है। वो भी उस टाइम जब आएगा यस बैंक का कुछ ही दिनों में रिजल्ट। उस बात को समझ लो, उस साइकोलॉजी को समझ लो, उस साइकोलॉजी के हिसाब से ही इन शेयरों में होल्ड कर लो। और जब आपने होल्ड कर लिया
रिजल्ट के बाद प्रॉफिट आना ही आना है, गिरनता आनी आनी है। लेकिन क्या करें, कल मैंने कहा था कि गिरनता आएगी और ये न्यूज़ के अनुसार गिरनता अभी नहीं आएगी, लेकिन वो गिरनता असली वाली हमें चाहिए, वो आएगी रिजल्ट के बाद। और वो रिजल्ट के बाद वाली गिरनता हमें इन शेयरों में बढ़िया मुनाफा देगी। और हमारा तो काम ही यही है सर, प्रॉफिट लेना, बाहर निकलना। जो नहीं समझते इस चीज़ को, कि वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पर आपको नॉलेज नहीं टिप्स दे रहा हूँ, मैं टिप्स वाले काम कुछ नहीं करता, मैं अजमाए वाले काम करता हूँ, इस बात को आप समझ लें। तो यस बैंक और ऊर्जा ग्लोबल में आपको मैंने बता दिया किस तरह के पेनी शेयर हैं, आपके जज्बातों से खेलते जाते हैं। और जब कोई आपके जज्बातों से खेलता जाता है तो मजबूत करके आपको उनके जज्बातों से खेलना आना चाहिए। ऑपरेटर जब एंट्री करते हैं आपको पता लग जाना चाहिए, ऑपरेटर जब सेल करते हैं वो भी आपको पता लग जाना चाहिए। उसके लिए दृष्टि एक अच्छी बनाइए, नॉलेज अच्छी बनाइए और पढ़ाई करके ही इस मार्केट में आइए। और किसी के कहने पर कोई भी किसी चीज़ में पर दाव मत लगाइए, क्योंकि कहने वाले इस मार्केट में हजारों हैं और समझाने वाले एक या दो हैं। उनकी बातों को आपको समझना ही समझना होगा। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।